बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इनहेरिटेंस में हमने मल्टीपल चीज़ें देख ली थी कि हम कंस्ट्रक्टर को कैसे डील करते हैं, फिर हमने किस तरह की इनहेरिटेंस होती है हमारे पास, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। उसके बाद हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देख ली थी, फिर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देख रहे थे, कैसे कंस्ट्रक्टर पास करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर रही थी। आज जो हमने डिस्कस करना था वो बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या थी कि आप क्लास ए से क्लास बी बनाई और क्लास बी से आपने क्लास सी बना ली। ये है मल्टी लेवल इन। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, ये मैं आपको शॉर्ट सा एक रिव्यू बता रहा हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि एक क्लास के एक से ज़्यादा जब पेरेंट हो जाते हैं वो मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं, यानी कि कुछ दो क्लासों से मिलके एक क्लास बनाई, तीन से मिलके बनाई, तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। फिर हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा था कि पिछले लेक्चर में ही कि हम कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर को पास करते हैं विदाउट पैरामीटर। अब आज जो हमने डिस्कस करना है वो आज देखेंगे कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर हम कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस में पास करते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपने पहले वाले लेक्चर ध्यान से सुने हुए हैं तो आपको इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं नज़र आएगी। आज ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। ये देखें, क्लास ए है, क्लास ए का हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ये एक एक चीज़ तो आप लोगों को पता है कि क्या है क्या। हमने एक प्राइवेट रख लिया, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। मैं टू द पॉइंट रहूँगा आज। अब यहाँ पे देखें, हमने क्लास ए बनाई, क्लास ए का हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर है और ये कंस्ट्रक्टर एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया विद पैरामीटर। ठीक है, एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया विदाउट पैरामीटर ये वाला, और ये विद पैरामीटर बना लिया ए क्लास के अंदर। इसी तरह क्लास बी के अंदर हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए, एक विदाउट पैरामीटर और एक विद पैरामीटर। उसके बाद अब क्लास सी देखिए, अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करने लगे हैं, ए और बी से मिलके एक नई क्लास सी बनाने लगे हैं। अब सी के अंदर हमने कंस्ट्रक्टरों को डील करना है। ये देखें, ये तो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में देख लिया था, सिंपल, यानी कि आपको कंस्ट्रक्टर पास करने पड़ेंगे। अगर आप ये लाइन फॉर एग्जांपल कमेंट में कर दूँ, मीन्स कि ये लाइन है ही नहीं, तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हमारे पास एरर क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे कंस्ट्रक्टर को, अगर पैरामीटर वाले, स्पेशली ये पैरामीटर वाले, यहाँ पे हमारे पास एरर प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्टरों को अटैच कर दिया सी के साथ, यानी कि सी का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो ये दो कंस्ट्रक्टर भी साथ में एग्जीक्यूट हो जाएं। अब हम आगे बात करते हैं विद पैरामीटर की। अगर आपको पहले याद हो, पहले हम क्या करते थे, हम यानी कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं उनके अंदर कितने पैरामीटर पास होंगे हमें पता है। ए के अंदर एक पैरामीटर पास होना है और एक बी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सी के अपने पैरामीटर, यानी कि सी के कितने पैरामीटर होंगे और ए बी में कितने पैरामीटर होंगे, उतने हम टोटल सी के कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर देंगे। देखें, ए में एक चाहिए था और एक बी में चाहिए था, ठीक है, और एक सी को खुद चाहिए था। तो सी ने टोटल पैरामीटर कितने पास किए, 3। बात समझ आ रही है? यानी कि कंस्ट्रक्टर सी जो है, सी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है विद पैरामीटर वाला, उसके अंदर हम अब एक नहीं करेंगे कि हम कहें कि यहाँ पे अब हम एक पास कर दें। अब हम यहाँ पे एक पास नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अब टोटल पैरामीटर पास करेंगे। देखिए, हम ए में देखेंगे कितने पैरामीटर थे, हमें पता लगा एक पैरामीटर था। बी में कितने, एक पैरामीटर है। सी में देखें आपको कितने चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एक ही चाहिए था, तो टोटल 3 हो गए, तो 3 पैरामीटर मैंने पास करवा दिए। ओके हो गया। और ये जो एक्स की वैल्यू तो वो ए वाले पैरामीटर को दे दी, वाई की वैल्यू जो है वो बी वाले पैरामीटर को दे दी है, और जी जो वैल्यू थी वो मैंने बेसिकली सी के लिए रख ली। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे, ये बेसिकली शो का फंक्शन बना हुआ है क्लास के अंदर, मेन के अंदर देखिए, जैसे ही मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे 3 वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। 3 वैल्यू जैसे ही मैं पास करूंगा, पहली वाली ये जो वैल्यू है 1, ये बेसिकली किसके पास जाएगी, वेरी गुड, क्लास ए के कंस्ट्रक्टर ए के पास जिसके पैरामीटर है। फिर ये बी के पास चली जाएगी, बी के पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर पे, और ये फिर सी के लिए होगी। फिर मैंने नीचे आके शो का फंक्शन एग्जीक्यूट किया और शो से हमने ये सारी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद आगे देखें, एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल एम्बिग्यूटी का लफ्ज़ बेसिकली क्या होता है, कन्फ्यूजन। ठीक है, आप क्या कहेंगे, कन्फ्यूजन क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, वो भी हम देखते हैं। वो कहता है, एन इम्पॉर्टेंट इशू इन मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ दैट
इशू ऑफ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का हमारे पास इशू होता है, द एम्बिग्यूटी इज क्रिएटेड इन मल्टीपल इनहेरिटेंस इफ द नेम ऑफ द फंक्शन आर सिमिलर इन टू और मोर पेरेंट क्लासेस। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें कि आपने जो दो क्लासों से इनहेरिटेंस की तीसरी क्लास में, यानी कि दो क्लासों से मिलके आपने एक नई क्लास बनाई। अब वो जो दो क्लासें थी पेरेंट क्लासेस, उनके अंदर एक ऐसा फंक्शन था जो कॉमन था, सेम नेम का था, ठीक है, कॉमन तो नहीं मैं कहूँगा, सेम नेम का आप कह लें कि वो फॉर एग्जांपल क्लास ए और बी से आप क्लास सी बना रहे हैं। अब ए के पास भी एक शो का फंक्शन है, बी के पास भी शो का फंक्शन है, ओके हो गया। अब मसला ये आता है जब हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो उसे कैसे पता लगेगा कि यार इसने ए वाले शो को कॉल किया या बी वाले शो को कॉल किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो घर हैं, दो घरों में सेम नेम का एक लड़का है अली, दोनों नाम दोनों घरों में। अब एक पर्सन अली को कॉल करता है, उसे कैसे पता लगेगा अली इस घर का है या उस घर का, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, क्योंकि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लासें लेते हैं। जब वो कंबाइन होके जो हम चाइल्ड बना रहे हैं उसके अंदर आएंगी तो वो सेम नेम वाले तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे कि कौन सा फंक्शन कॉल किया गया। ये आप एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी आपको सारे समझ, ये देखें ए क्लास है, इसके अंदर एक शो का फंक्शन है, बी क्लास है, इसके अंदर एक शो का फंक्शन है। आपने क्या किया, इनहेरिटेंस की सी क्लास बनाई, सी में देखें ए और बी को कर दिया। हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो भी सारी ए और बी की चीज़ें होंगी वो सी के अंदर आ जाएंगी। अब सी के अंदर ये भी शो का फंक्शन आ गया, ये भी शो का फंक्शन, सेम नेम है, सेम रिटर्न टाइप है। अब आपने क्या किया, सी का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट डॉट शो। अब उसे कैसे पता लगेगा कि यार मैंने ये वाला शो का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है या ये वाला शो का। देखें क्लास ए का शो करूं या क्लास बी का शो करूं, ये उसके लिए एम्बिग्यूटी है, ये कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को होप आप लोगों को समझ आ गया हो कन्फ्यूजन क्या है। अब हम देखते हैं इस कन्फ्यूजन को हम रिमूव कैसे करते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके ऊपर डॉट लगाएं और जोन सी क्लास का फंक्शन कॉल करना चाहते हैं उस क्लास का नाम लिख दें। जैसे मैंने सी क्लास का एक फंक्शन बनाया ओबीजे, ओबीजे में मैं जो ए क्लास है उसका शो का फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ओबीजे डॉट ए और रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से शो को कॉल कर लूँगा। अगर मैं बी को करना चाहता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट बी कर दूँगा, ठीक है। यानी कि बी क्लास का मुझे अब ये शो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करके दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा वो कहता है जी आप ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ओवरलोड कर दें। आप देखें उसने यहाँ पे क्या किया है, फॉलोइंग एग्जांपल में उसने बताया ये आपके पास क्लास ए है उसके अंदर भी शो का फंक्शन है, क्लास बी है उसके अंदर भी शो का फंक्शन है। अब देखें यहाँ पे आपने क्या किया, सी के अंदर वो जो शो का फंक्शन बनाया, सी क्लास के अंदर शो का फंक्शन बनाया और उसके अंदर ए और बी को कॉल कर लिया, ए और बी के शो के फंक्शन कॉल कर दिए। अब क्या होगा, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डॉट शो करेंगे बेसिकली ये वाला शो का फंक्शन कॉल होगा। जैसे ये शो का फंक्शन कॉल हुआ उसके अंदर ए क्लास में जो शो का फंक्शन है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बी क्लास में जो शो का फंक्शन है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो एम्बिग्यूटी थी वो हम रिमूव कर देंगे। आगे देखें कंटेनरशिप है, अ टेक्निक इन विच अ क्लास कंटेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एज इट्स मेंबर इज कॉल्ड कंटेनरशिप। कंटेनरशिप क्या है कि आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में आपने क्या किया है कि किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। आपके पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर आपने किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो ये क्या होगी है कंटेनरशिप। बेसिकली क्या है, ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो ये क्या हो गई कंटेनरशिप हो गई। इसकी एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। देखें यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है ए, ठीक है, इसी तरह क्लास बी बनाई गई, बी क्लास के अंदर आपने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। देखें बी क्लास के अंदर आपने क्या किया, वो जो ए क्लास ऊपर बनाई है उसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो ये है कंटेनरशिप।
इसे हम कहते हैं कंटेनर्स हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है, यानी कि दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्लास के अंदर ही रखा हुआ है। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद ही देख लेनी है, सिंपल सी एग्जांपल है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना। अब ये हमारा जो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर था ये भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों ने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग लेक्चर में मैं आप लोगों का क्विज़ लूँगा, मैं आपको पहले बता दूँगा कि किस दिन क्विज़ होगा। तो आप लोग जो अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ऊप का पहला लेक्चर जो 13 था और ये लेक्चर, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।